ममता बनर्जी की मनमानी का घड़ा अब भर गया है। यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर बगावत तेज हो गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद से पूरा बंगाल ही नहीं बल्कि देश उबल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी अब भी मामले को रफा दफा करने की फिराक में हैं और उनके कुछ नेता धमकाने की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा ये कि टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद पार्टी के अंदर हलचल और बढ़ गई है। उनसे पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने भी इस मामले को लेकर पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए थे, तो पुलिस ने उन्हें ही समन भेज दिया। मजबूर होकर सुखेंदु शेखर राय को हाईकोर्ट जाना पड़ा। जवाहर सरकार ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी पर चुन चुन कर हमला भी किया। ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी में जवाहर सरकार ने अपनी ही पार्टी के कुछ खास लोगों पर दबंग रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को कटघरे में ला खड़ा कर दिया। जवाहर सरकार ने चिट्ठी में लिखा, मैं कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे भ्रष्ट अधिकारियों या डॉक्टर्स को प्रमुख और शीर्ष पद मिलना। उन्होंने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद बंगाल में विरोध प्रदर्शनों और बवाल के बाद इस्तीफा दिया है। जवाहर सरकार ने साफ कहा कि जनता का आक्रोश टीएमसी सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने लोगों का विश्वास खो दिया है। उन्होंने कहा, इतने सालों में मैंने कभी सरकार के खिलाफ इस तरह का गुस्सा और अविश्वास नहीं देखा है। घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आरजीकर अस्पताल में हुई भयानक घटना के बाद से मैं 1 महीने से धैर्य रखने की कोशिश कर रहा हूं और ममता बनर्जी से आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स के साथ सीधे बातचीत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सरकार जो भी कदम उठा रही है वो काफी कम है और ये एक्शन बहुत देर से लिए गए हैं। अपनी चिट्ठी में जवाहर सरकार ने कई महीनों तक ममता बनर्जी से निजी तौर पर बात न कर पाने की भी निराशा व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि आपने मुझे 3 साल तक संसद में बंगाल के मुद्दों को उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन अब मैं सांसद के रूप में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता हूं। केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और तानाशाही से लड़ने में कोई समझौता नहीं कर सकता। टीएमसी को सलाह देते हुए जवाहर सरकार ने अपनी पार्टी से टकराव को दूर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विरोध मुख्य रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के बजाय न्याय और सजा दिलवाने के लिए हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पार्टी सही कदम नहीं उठाएगी तो सांप्रदायिक ताकतें इस राज्य पर कब्जा कर लेंगी। जवाहर सरकार ने राजनीति से पूरी तरह हटने की अपनी मंशा की घोषणा करते हुए कहा, मैं जल्द ही दिल्ली जाऊंगा और राज्यसभा के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपूंगा और खुद राजनीति से पूरी तरह से अलग हो जाऊंगा। अस्पताल की घटना के विरोध में टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। तृणमूल कांग्रेस ने अगस्त 2021 में पूर्व नौकरशाह जवाहर सरकार को राज्यसभा भेजा था। उनका कार्यकाल अप्रैल 2026 तक था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।